अब क्या करें भाई। अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो हम अपनी क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं और हम पढ़ेंगे आपके साथ आज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10। पहले उसकी रिवीजन करेंगे, जो हमने लास्ट क्लास में किया था उसकी रिवीजन करेंगे, फिर उसके आगे चलेंगे। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। तो मुझे सबसे पहले तो ये बताओ कि ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अप्लाई नहीं होता है, किन पर ये अप्लाई नहीं होता है? नॉट अप्लाइज ऑन पीपीई इन द नेचर ऑफ। बताओ जी, किसके ऊपर अप्लाई नहीं करता है? तो जो चीजों पर अप्लाई नहीं करता है वो है बायोलॉजिकल एसेट्स। लेकिन बायोलॉजिकल एसेट्स में भी किसके ऊपर अप्लाई कर जाता है? एक्सेप्ट बियरर प्लांट्स। एक्सेप्ट बियरर प्लांट्स, इन पर अप्लाई कर जाता है। और ये किस पर अप्लाई नहीं करता है? वेस्टिंग एसेट्स पर अप्लाई नहीं करता। तो आपके मन में क्वेश्चन आएगा, वेस्टिंग एसेट्स के कोई एग्जांपल दीजिए, जैसे कि माइंस। ओके, तो क्वेश्चन आएगा सर ये बायोलॉजिकल एसेट्स क्या होते हैं? तो मुझे फटाफट से बताओ बायोलॉजिकल एसेट्स क्या होते हैं। तो अगर कोई डेफिनेशन पूछ ले बायोलॉजिकल एसेट्स की, तो बायोलॉजिकल एसेट्स कौन से होते हैं? लिविंग, यही डेफिनेशन है उसकी। एनिमल्स और लिविंग प्लांट्स, यानी इसमें जो आएगा वो ये दो चीजें आएंगी। अब सवाल उठता है इसके अंदर कि इसके अंदर हमारे पास बियरर प्लांट्स कौन से होते हैं? व्हाट आर बियरर प्लांट्स? तो जो बियरर प्लांट्स होते हैं, बियरर प्लांट्स क्या चीज होती है? तो देखो बियरर प्लांट्स क्या होते हैं। बियरर प्लांट्स वो होते हैं, नंबर 1, विच आर बेसिकली प्लांट्स। जो एनिमल्स नहीं है वो कौन है? प्लांट्स, यानी कि कौन? पौधे। अच्छा, पेड़ पौधों को पेड़ भी पौधे ही मानते हैं हम लोग। ओके, मुझे बताओ इन प्लांट्स के अंदर क्या क्या खासियत होनी चाहिए? इसका प्रोड्यूस कितने पीरियड के लिए आना चाहिए? फॉर मोर देन 12 मंथ। इसका प्रोड्यूस कितना आएगा? फॉर मोर देन 12 मंथ आएगा, यानी कि उसमें फल जो लगेंगे कब लगेंगे? बार बार फल लगेंगे। मुझे बताओ इसके अलावा फिर हाँ लवीश, तुम उसकी चिंता मत करो, उसके बारे में चिंता ना करो। दूसरी बात, ये कटेंगे कि नहीं कटेंगे? फटाफट से बताओ। विच विल नॉट बी हार्वेस्टेड एज एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। उनको अपने आप में कुर्बान नहीं होना है। ठीक है, तो हमारे पास ये बेसिकली कहलाते हैं, दीज आर बेसिकली कॉल्ड, ये बायोलॉजिकल एसेट्स होते हैं। और आशुतोष इससे ज्यादा जूम की जरूरत तो नहीं है। अच्छा, तो मुझे ये बताओ हमारे पास इनकी डेफिनेशन क्या है? अगर मैं आपसे पूछूं कि डेफिनेशन भी बताओ, तो पीपीई की डेफिनेशन क्या है? तो बताइए जी फटाफट से, पीपीई कौन होते हैं? नंबर 1, ये क्या होते हैं? टेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स मतलब जिनको आप टच कर सकते हैं, जिनको आप पकड़ सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात एंड ये हेल्ड किसके लिए होते हैं? फटाफट से बताओ, ये हेल्ड किसके लिए होते हैं? हेल्ड फॉर यूज और रेंटल। लेकिन लैंड एंड बिल्डिंग को हम इसमें कवर नहीं करते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग अगर हेल्ड फॉर रेंटल होती है तो हम उसको इसमें कवर नहीं करते हैं, वो हमारी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कहलाती है। तथा जिनकी लाइफ क्या है, जिनकी यूजफुल लाइफ क्या है? मोर देन 12 मंथ्स। जिनकी यूजफुल लाइफ क्या है? मोर देन 12 मंथ्स। तो उनको हम बोलते हैं कि दीज आर बेसिकली प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। मुझे फटाफट से बताइए, इनको रिकॉर्ड करने के लिए क्या आपके पास कुछ रिकॉग्निशन कंडीशंस भी होती हैं?
यानी इन्हें अगर अपनी किताबों में रिकॉर्ड करना है तो देयर आर सम recognition conditions. फटाफट से बताओ, बिफोर वी रिकॉग्नाइज फॉलोइंग टू कंडीशंस मस्ट बी सेटिस्फाइड. नंबर 1 कंडीशन कौन सी है? इट इज प्रोबेबल. क्या प्रोबेबल है? दैट फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स विल फ्लो टू एंटिटी. यानी हमारे को उसके बेनिफिट्स क्या होंगे? मिलेंगे. यानी उसके बेनिफिट्स हमारे पास क्या आएंगे? हमारे पास आएंगे. एंड दूसरी चीज क्या है? हम उसकी कॉस्ट को मेजर कर सकते हैं. यानी उसकी कॉस्ट में मालूम है कि कितनी कॉस्ट हमारे पास आई है. रिलायबली मेजर कर सकते हैं, अनुमान से नहीं. मुझे ये बताओ, इसके अंदर मैंने एक आपके साथ बात करी थी, उसका नाम था इनेबलर एसेट्स. तो इनेबलर एसेट कौन होते हैं? इनेबलर एसेट वो होते हैं जिनका अपना कोई नो एफईबी ऑन इट्स ओन, उसका अपना कोई फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स नहीं होता है. बट क्या ये इनेबल करते हैं? इट इनेबल्स एफईबी ऑफ अदर पीपीई. ये बाकी पीपीई के एफईबी को क्या करते हैं? इनेबल करते हैं. चीकू कह रहा है एफईबी का क्या मतलब है? एफईबी का मतलब है जनवरी के बाद क्या आता है? फरवरी. चीकू, ये फरवरी है. ओके, नालायक चीकू. कई बार तो लगता है चीकू को काट के खा जाना चाहिए. फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स, गला बैठ गया चिल्ला चिल्ला कर, पर तुमको अभी तक फरवरी दिखाई देता है इसके अंदर, नालायक चीकू. अच्छा, इसके एग्जाम्पल दीजिए कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे रोड्स हो सकती हैं, रेलवे साइडिंग हो सकती हैं, इसके अलावा चिमनी हो सकती हैं, इसके अलावा फायर एक्सटिंग्विशर्स हो सकते हैं. ये नहीं, उसके अंदर बच्चे ने कहा ब्रिज भी हो सकते हैं. बिल्कुल ठीक, ब्रिज भी हो सकते हैं. ये हमारे पास इसके अंदर कवर होते हैं. हम अपने पास इसके बाद और भी कुछ बातें पढ़ेंगे. क्या इतनी बातें हमने पढ़ ली? क्या हम और भी बातें पढ़ेंगे? कि मेरे पास ये जब एसेट आता है तो हम उसको अपने पास कैसे इनिशियली रिकॉर्ड करते हैं. ध्यान दें, अब हमने क्या क्या और पढ़ना है कि हम इनिशियली रिकॉग्नाइज जो करते हैं तो उसकी रिकॉग्निशन एट व्हाट वैल्यू. यानी हम अपने पास जब इनिशियली पहली बार एसेट को रिकॉर्ड करते हैं तो क्या होगा? स्क्रीन को फुल साइज कर दो. ये फुल साइज नहीं है क्या? नहीं, ये फुल साइज ही था ये. ठीक है, ये लो, बस इतना बहुत है. तो हमने कहा कि हम इनिशियल वैल्यू किस पर रिकॉर्ड करते हैं? इनिशियल वैल्यू रिकॉर्ड करते हैं. बड़ा ही छोटा है. नेकपाल, थोड़ा सा जूम करो ना आकर के. बच्चों को दिक्कत हो रही है. अच्छा, तो हम इनिशियली किस पर रिकॉर्ड करते हैं? हम आपके साथ इसकी चर्चा करेंगे. इसके अलावा हम बात करेंगे कि हम इसको सब्सीक्वेंटली रिकॉग्नाइज कैसे कर सकते हैं. फिर हम बात करेंगे सब्सीक्वेंटली मेजर कैसे करेंगे. हम सब्सीक्वेंटली मेजर कैसे करेंगे. ठीक है, ये सब बातें हम आपके साथ अभी पढ़ने वाले हैं. तो मुझे फटाफट से ये बताओ, इसका क्या मतलब है? फुल क्या हुआ? ड्रॉप बोर्ड फुल है रवि. अच्छा, तो मैं आपसे कहना हूं, आप एक चीज देख रहे हैं, देख रहा है विनोद, मैं उधर भी लिख सकता हूं, बोर्ड में भी लिख सकता हूं. ठीक है, मैं अभी वहां पर लिख रहा था ना पैड पे, अब देखो मैं यहां पर भी लिख रहा हूं. इनिशियली जब हम रिकॉर्ड करते हैं तो बताओ किस पर रिकॉर्ड करते हैं?
इनिशियली हम जब रिकॉर्ड करते हैं तो हम कॉस्ट पे रिकॉर्ड करते हैं। इनिशियल रिकॉग्निशन किस पर होता है? कॉस्ट पर होता है, ठीक है। और हमारे पास जो कॉस्ट पर होती है तो उसकी कॉस्ट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसके अंदर कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हमने धीरे धीरे आगे डिस्कस करना है, ठीक है। तो हम एक काम कर रहे हैं, क्योंकि अभी भी ये प्रॉब्लम दे रहा है, और मैं 1 मिनट का और ब्रेक लूंगा इसके अंदर, और फिर उसके बाद आगे चलेंगे। तो मैंने आपका एक रिवीजन वीडियो तो बना ही दिया, कम